करीबन मुंबई में ही एक लड़की का जन्म होता है। हालांकि मुंबई के पास एक गांव होता है, लेकिन आज वो गांव मुंबई में ही मिला हुआ है। अब इस लड़की का जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद ये लड़की जब बोलना सीखती है तो कभी घर वालों से कहती है कि मुझे अमेरिका जाना है, फिर कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो यहाँ पर उड़ीसा जाना है। ये मतलब कई जगह के नाम लेती है। घर वाले काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा पहले तुम सोच लो तुम्हें कहाँ जाना है। दोस्तों, जब ये अपने बारे में राज बताती है ना घर वालों के, तो घर वालों के होश उड़ जाते हैं। और जो कुछ भविष्यवाणी अपने बारे में करती है उसे सुनकर भी घर वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर वालों ने कहा था इस लड़की ने अपने बारे में एक भविष्यवाणी करी थी। क्या भविष्यवाणी करी थी? जब ये जवान अवस्था में होती है तो ये कहती है कि कितना भी अच्छा वर ढूंढ दो मेरे लिए, लेकिन वो मुझे छोड़कर जरूर जाएगा, क्योंकि ये विधि का विधान है। इतना प्यार होता है, पति पत्नी में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो लड़का इसे छोड़कर चला जाता है। ये लड़की कहती है कि बीते 5 जन्मों से मैं एक पति का वियोग सहन कर रही हूँ। यानी करीबन उसको अपने 5 जन्म याद रहते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि किसी को 5 जन्म याद रहते हैं। एक जन्म की तो बात अलग है, लेकिन 5-5 जन्मों का, और फिर जो आखिरी जन्म होता है उसमें उसे बोध होता है, आगे का ज्ञान होता है और सब कुछ वो जानती है। वो अमेरिका तक जन्म लेकर आई थी, यानी अमेरिका की जिंदगी जीकर आई थी। वहां पर भी उसका पति जॉर्ज उसे छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, हम जो कहानियां, जो घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आते हैं वो सत्यता पर रखी हुई होती हैं। आपसे 2-2 बार मैं कह दूं, क्योंकि जो सत्य सनातन धर्म है उसमें ये चीजें सारी लिखी हुई हैं। मैंने आपको आत्मा के बारे में बताया, उसके बारे में हमारे एक भाई ने कमेंट किया। कमेंट के जरिए हमसे उन्होंने कहा था, इसीलिए हमने उस वीडियो को बनाया कि दीदी मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कितने हिसाब किताब होते हैं। तो दोस्तों, वो वीडियो मैंने डाली थी कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 जगह जाती है जहां पर उसे मोक्ष मिलता है, दूसरी जगह जहां पर वो पितृ बनते हैं, और तीसरी जगह नरक लोक। तो मैंने सारी जानकारी की थी। आपके जो भी सवाल हुए करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, हम उनकी जानकारी आप लोगों को जरूर देंगे जितना हमसे हो सकेगा। यहाँ पर एक बहन ने हमारी ने कहा था कि हमसे कि दीदी आपकी वजह से हम पहले मांसाहार थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि सभी के सामने नाम नहीं रखना चाहती, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो जब से देखती हूँ मैंने बिल्कुल मांसाहार को छोड़ दिया है, और मेरे पति नहीं मानते हैं क्योंकि वो आपकी वीडियो नहीं देखते हैं। तो कोई बात नहीं प्यारी बहन, आप एक पत्नी धर्म निभाइए। कहते हैं ना कि पत्नी, ऐसी भी पत्नियां हमने देखी हैं कि जो खुद शाकाहारी रहती हैं और उस पति के अनुशासन में चलने के बाद, कहते हैं ना कि पति परमेश्वर होता है, उसके हिसाब से उसका खाना भोजन पकाती हैं और अपने बर्तन तक अलग रखती हैं, लेकिन वो अपने पति धर्म को नहीं छोड़ती हैं। हालांकि उस पति को भी समझना चाहिए, जब मेरी पत्नी इतना सब कुछ कर रही है तो उनके लिए मैं भी कुछ करूं। दोस्तों, करीबन 32 से 34 कमेंट मेरे पास ऐसे आए 2-3 वीडियो पर, जिन लोगों ने मुझसे ये बातें शेयर की और उन लोगों ने कहा कि हमने आपकी वजह से मांसाहार को छोड़ दिया है। यहाँ पर एक भाई ने बकरी फार्म खोलने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने आपकी वीडियो को सुना तो मैंने ये विचार बिल्कुल मन से त्याग दिया। फौजी भाई थे हमारे, बहुत अच्छा लगा। उस बहन के बारे में भी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि समाज में कोई तो हमारी बातें सुन रहा है। तो अगर मेरी चंद बातों से थोड़ा बहुत भी आप लोगों पर प्रभाव पड़ता है तो उसकी मुझे बहुत खुशी होती है। मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ? सत्य सनातन धर्म, क्योंकि इस धर्म पर लोग उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं। इस धर्म पर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, जबकि कहीं पर भी पूरी दुनिया में साइंटिस्ट के हिसाब से आप कहीं पर भी चले जाइए, मुस्लिम भी ये कहेगा कि सबसे पहला जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म था। सबसे पहला धर्म, हमारा धर्म सबसे पुराना है। फिर भी हम क्या अपने धर्म पर गर्व नहीं कर सकते? अरे गर्व से कहो तुम हिंदू हो, और गर्व से कहो कि तुम्हारा धर्म ऐसा धर्म है जो सबसे पहले पृथ्वी पर सीधा आसमान से जमीन पर आया था। सोच कर देखिए, विचार कीजिए, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है अगर उनकी नियति से अगर हम चले, नीति से, तो हमारी जिंदगी कितनी सवर जाएगी ना, और कितना अच्छा हमारे जीवन में होगा। दोस्तों, मैं जब बातें करने पर लग जाती हूँ तो मुझे बहुत बातें याद आती हैं। आज मैं एक बैंक मैनेजर की पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ, जिसने 5 जन्मों का राज खोला
और वो अपने बिना पति की जिंदगी जी रही है। पति आज भी नहीं है और मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ। हाय बुरी गरीब की, लोहा भस्म है जाए। मेरे माँ बाप कहते हैं कि हाय बुरी गरीब की, कभी किसी गरीब की आपको हाय नहीं लेनी चाहिए। और ध्यान रखना, अगर किसी ने आपको दिल से बद्दुआ दी है ना, तो वो बद्दुआ काम करती है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना कि बद्दुआ कितना काम करती है। आज उसी बद्दुआ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 जन्मों तक एक बद्दुआ का असर रहता है। तो चलिए दोस्तों, हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले उड़ीसा, और उड़ीसा आज से 500 साल पहले जाना होगा। 500 साल पहले उड़ीसा के एक गांव में रामनिवास नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी शादी होती है। नई नई दुल्हन उसकी होती है। देवनी दुल्हन का नाम होता है, देवनी। यहाँ पर इस गांव में एक साहूकार होता है, सदाशिव उस साहूकार का नाम होता है, और इस साहूकार की भी पत्नी होती है। यहाँ पर जो निवास होता है, राम निवास, वो इस साहूकार के घर पर काम करता है, अपने अंधे माँ बाप का गुजारा करता है। इसकी नई नवेली दुल्हन घर पर आई है, उसका भी ख्याल रखता है। दोस्तों, साहूकार बहुत ही रुतबे वाला था, एक बहुत अकड़ू इंसान था। हमेशा अकड़ इसकी जीभ पर रहा करती, और ये गरीब लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो रामनिवास था ना, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है। दोस्तों, इनकी शादी को 1 साल बीत जाता है, इन्हें लगता है कि जैसे कल ही हमारी शादी हुई हो। रामनिवास अपनी पत्नी को हर खुशी देना चाहता है, भले ही वो गरीब है, लेकिन वो अपनी पत्नी को दुख नहीं देना चाहता। प्यार के बाद, कहते हैं ना कि शादी के बाद जो प्यार होता है वो प्यार अटूट होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और जो शादी से पहले प्यार होता है ना, उस प्यार की कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो बढ़ चढ़ कर कहती है कि हमारा प्यार तो ये है, हमारा प्यार तो वो है। लेकिन भाई सावधान हो जाइए, जब से लव मैरिज आई है, जब से लोग तलाक भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट के चक्कर भी बहुत हमारी जो पीढ़ियां हैं वो काट रही हैं। तो बात वही रही, कैसा प्यार तुम्हारा जो जीवन भर साथ ना निभा सके। यहाँ पर देवनी अपने पति की राह देखा करती है। आप सोच कर देखिए, कच्चा मकान, एक कच्चा सा रास्ता, पति एक साहूकार के घर से काम कर कर आ रहा है, एक हाथ में गरम गरम जलेबियां हैं, और पत्नी चौखट पर खड़ी हुई पति का इंतजार करती है। उसके हाथ धुलवाती है, पैर धुलवाती है, पति अपने कपड़े चेंज करता है क्योंकि पूरे दिन काम किया था। अंधे माँ बाप को पहले खाना दिया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, और पति पत्नी एक दूसरे को जलेबी खिलाते हैं। वो प्यार कितना प्यारा है ना, बिल्कुल पैसे की भी जरूरत नहीं है। पत्नी बीजने से अपने पति की प्यार करती है, हवा करती है। वो दिन नहीं रहे भाई। जब मैं बचपन में थी, मेरी माँ दूध गर्म जब किया करती तो अपने बीजने से उसको हवा किया करती थी। बिजली की इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं गर्मी का नाम नहीं था। अब हर वक्त लाइट रहती है, और गर्मी तो बिल्कुल लोग पसीने में और फ्रिज का पानी पीते हैं। उस समय मैं बताऊं, मेरे घर में कूलर नहीं था, हम तूफान पंखा जो होता है उसकी हवा में सोया करते थे, और वो हवा हमें बड़ी ठंडी लगा करती थी जून जैसे महीने में। और आज अगर हम तूफान के सामने बैठे ना, तो वो गरम गरम हवा आती है और बिल्कुल मन शांत नहीं रहता है। तो दोस्तों, जिंदगी की तो बातें ही अलग होती हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन इन दोनों को कोई संतान नहीं हो पाती है। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं। साहूकार बहुत घमंडी इंसान होता है। अब यहाँ पर जो रामनिवास होता है, ये साहूकार सदाशिव के घर काम करता है, और इससे एक दिन सदाशिव का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, साहूकार सदाशिव को एक खंबे से बांधकर और पीटता ही रहता है। साहूकार ने बहुत गलत किया, इतना पीटता है कि यहाँ पर सदाशिव जो होता है वो इसे पीने तक को पानी नहीं देता है। शरीर पर घाव ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर रामनिवास कहीं भी दिखाई नहीं देता है। रामनिवास लड़खड़ाता हुआ घर आता है। जो पत्नी रोज इंतजार करती, वो गलियारे में ही पहुंच जाती और कहती है कि क्या हुआ आपको, आपके साथ ऐसा किसने किया, आपको कितनी चोट लगी है। वो उसी के गमछे से उसकी चोटों को जब दबाती है तो वो करहाता है। वो कंधे पर हाथ रख के यहाँ पर रामनिवास को अंदर ले जाती है, रोने लगती है। क्या करूं, तुम्हें कैसे शांति दिलाऊं, तुम्हें कैसे ठंडक पड़ेगी, तुम्हारे शरीर के जो घाव हैं क्या हुआ, और कई सवाल उसके होते हैं। जब रामनिवास पूरी बात विस्तार से बताता है तो वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। वो कहती है कि मैं साहूकार को नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कि हम उसकी बराबरी के नहीं हैं। दोस्तों, इतनी ज्यादा चोटें होती हैं यहाँ पर रामनिवास को कि वो जीवित नहीं रह पाता है।
पत्नी यहाँ पर वैद को बुलाती है। 500 साल पहले आप परिस्थिति जान सकते हैं। जब वहां पर वैद आता है तो वैद ज्यादा खास कुछ कर नहीं पाता है। रात के वक्त रामनिवास पूरी रात करहाता है, यानी इतना दर्द उसे होता है। और दोस्तों सुबह रामनिवास की आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ पर देवनी जो होती है पति को देखकर बावली सी हो जाती है और कहती है कि साहूकार तू कभी सुखी नहीं रहेगा, मेरे पति को छीनकर क्या तू कहीं चैन से रह पाएगा? आज एक गरीब की बद्दुआ है तुझे पेट पकड़कर। यहाँ पर देवनी साहूकार को बद्दुआ देती है, कहती है कि मेरी तरह तू एक औरत बनेगा और औरत बनने के बाद तू 5 जन्म बिना पति के रहेगा। तुझे एहसास होगा कि एक पति का बिछड़ने का दुख क्या होता है, वियोग क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो देवनी होती है वो ऐसी बावली होती है, सास ससुर अंधे थे, वो दीवार में अपना सर पटकती जाती है और वो अपना दम तोड़ देती है। वो भी इस दुनिया से पति के ही साथ लिपट जाती है। दोनों को एक ही चिता में सजाया जाता है, दोनों की अर्थी एक साथ सजती है। लेकिन साहूकार को कहाँ इन बातों का एहसास था। ये बातें जो यहाँ पर देवनी की बातें सुनी थी साहूकार के एक आदमी ने जो गांव का वहीं से काम करता है, वो कहता है कि मालिक यहाँ पर जो रामनिवास था वो इस दुनिया से चला गया है और देवनी उसकी पत्नी भी चली गई है और उसने आपको बहुत गहरी बद्दुआ दी है। तो थोड़ा सा साहूकार मचलता है, घबराता है, लेकिन उसके बाद फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। गरीब की मौत उसे नजर नहीं आती है, जो मृत्यु होती है। दोस्तों जिंदगी आगे बढ़ती है और साहूकार इस दुनिया से चला जाता है। अब ये साहूकार अमेरिका में जन्म लेता है। आपको मैं बताऊं, अमेरिका में जन्म लेता है, वहां पर इसकी शादी होती है। दोस्तों वहां पर ये लव करता है, प्यार करता है और लड़की के रूप में जन्म लेता है। एना इसका नाम होता है। एना अमेरिका में जन्म लेती है लड़की के रूप में। वहां पर इसकी जॉर्ज से शादी होती है। शादी के बाद दोस्तों करीबन 10 दिन ही वो इसके पास रहता है और इसके पास से कुछ कैश और कुछ ऐसी चीजों को लेकर वो फरार हो जाता है। एना उससे इतनी मोहब्बत किया करती थी कि दोबारा वो शादी कर ही नहीं पाई। उसके बाद एना अमेरिका से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, एना का जो तीसरा जन्म होता है, यानी जो सदाशिव था उसका एना के रूप में अमेरिका में जन्म हुआ था। वहां पर पति का वियोग रहता है। रोते रोते तड़पते तड़पते अपने पति के दुख में, गम में, हमेशा कुछ खाना नहीं पीना नहीं, इस तरीके से इसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। उसके बाद ये भारत आती है। दोबारा से इसका भारत में जन्म होता है, मुंबई के पास के गांव में, जो आज मुंबई का ही हिस्सा बन चुका है। दोस्तों वहां पर इस लड़की का नाम लड़की के रूप में पैदा होता है। एक घर में पैदा होता है जिस घर में बच्चे नहीं हो रहे थे। हालांकि परिवार अमीर नहीं था, एक गरीब घर में ही ये पैदा होती है और इस लड़की का नाम अर्चना रख दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझाऊं, जिसकी सोल माइंडेड होती है या दिमागदार होती है, जिसकी आत्मा, वो हमेशा कुछ उस ऐसा ही प्रतीत करती है। यानी मतलब वो तेज होती है, गुणवान होती है, गुण उसके मिटते नहीं हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान बहुत चतुर है, चालाक है, बहुत अच्छा है, और एक इंसान बहुत शांत है, उसे कुछ आता ही नहीं है, कितना भी पढ़ा लो पढ़ता ही नहीं है। तो वही हिसाब था। जो साहूकार था सदाशिव, वो हर योनि में, मतलब हर जन्म में वो बिल्कुल ऐसा ही था। दोस्तों यहाँ पर देवनी का श्राप फल रहा था। इसको अमेरिका वाला जन्म भी अब इस जन्म में जब अर्चना के रूप में पैदा होती है तो वो जन्म भी याद आने लगता है। ये 2 साल की उम्र में रोने लगती है, कहती है कि मुझे तो पति मिलेगा ही नहीं, मुझे तो बिना पति के रहना है। घर वाले हंसते हैं कि देखो कितनी सी लड़की 2 साल की और इसको पति की चिंता है। धीरे धीरे यहाँ पर अर्चना जब और बड़ी होती है तो 4 साल की उम्र में कहती है कि आप मेरी कितने अच्छे व्यक्ति से शादी कर देना, लेकिन मेरी शादी उसके साथ नहीं चल पाएगी। दोस्तों यहाँ पर अर्चना को पढ़ाया लिखाया जाता है क्योंकि एक बहुत बड़े शहर के करीब ये लोग रहते थे। अर्चना पढ़ती है, लिखती है और एक अच्छी खासी बैंक मैनेजर बन जाती है। इसके बाद अर्चना के लिए एक लड़की की तलाश की जाती है। अर्चना कई बार करती है, बचपन से कहती है कि मुझे अपना पिछला जन्म याद है, 500 साल पहले करीबन मेरा ये 5वां जन्म है, जहाँ तक है मैं आपको बता रही हूँ। और उससे पहले मैं उड़ीसा में थी, उसके बाद मैं यूएसए मतलब अमेरिका में थी। मुझे 2 जन्म याद नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक है ये 5वां जन्म है। और ये कहती है कि आप कितना भी अच्छा पति ढूंढ लीजिए, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहेगा। घर वाले कहते हैं कितने दिन हो गए, अब ऐसी बातें कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसका अब शादी कर दी जाती है। अब बैंक मैनेजर तो बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है। इसकी शादी एक अच्छे खासे परिवार में होती है।
तो ये सोचती है कि मुझे तो और भी दुख मिलना था, खुद ही सोचती है कि मैंने जितना बुरा किया था ये दुख तो कम है। अब दोस्तों इसके बाद जब इसकी शादी होती है तो शादी होने के बाद इसको पता चलता है कि जिस पति के साथ वो गई है, खुद बैंक मैनेजर होते हुए, वो पति पहले से ही शादीशुदा है। अक्सर आपने ऐसे धोखे देखे होंगे, टीवियों में दिन रात ये चीजें देखने को नजर आती हैं। यहाँ पर वो 2 दिन भी उसके साथ नहीं रह पाती है, उसे पता चल जाता है और वो अपने पति को छोड़कर घर आ जाती है। वो इतनी बेबस और लाचार हो जाती है, जो अर्चना होते कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था। घर वाले कहते हैं कि बहुत जांच पड़ताल की थी, लेकिन बहुत चालाक लोग हैं, अच्छा हुआ बेटी तू उसके साथ रिश्तों में नहीं आई। वो कहती है कि कैसे रिश्ते, मेरी शादी नहीं टिक पाएगी, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। दोस्तों उसके बाद अर्चना की मानसिक हालत इस तरह से बिगड़ती है कि वो बैंक से भी नौकरी छोड़ देती है। गरीब परिवार था, जो कुछ पैसे कमाए थे वो शादी में खर्च हो चुके थे। यहाँ पर अर्चना अपना भाग्य और अपना नसीब और अपने कर्मों का दंड मानते हुए एक गरीब लड़की की तरह अपनी जिंदगी बिताती है। कई दोस्त उसे प्रेरणा भी देते हैं कि अर्चना ऐसा नहीं होता, जन्म मरण तो भगवान के हाथ में होते हैं, किसी के श्राप की ऐसी क्षमता नहीं है, किसी की बद्दुआ की ऐसी क्षमता नहीं है। लेकिन अर्चना समझ चुकी थी, क्योंकि उसे याद है, अच्छा बहुत अच्छे तरीके से याद है, वो कभी अमेरिका नहीं गई लेकिन वो हर चीज के बारे में बता देती है जहां पर रहती है। दोस्तों अर्चना ने अपनी जिंदगी बिना शादी किए गुजारी। हर रोज मंदिर जाना, भगवान से क्षमा याचना मांगना और उस देवनी से भी माफी मांगना कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं एक इंसान रूप में थी। क्योंकि वो जब भी दोबारा जन्म लिया करती एक आदमी की तरह रुतबा दिखाया करती। कहते हैं ना कि वो थी तो एक, उसकी सोल जो उसकी ऊर्जा होती है वो एक व्यक्ति की होती है। दोस्तों अर्चना का बताते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के पास गुजारती है, अपने माँ बाप की सेवा करती है और एक पश्चाताप करती है। तो आप यहाँ पर एक सीख लेना चाहते हैं, 5 साल तक जो उसने कहा था, जो उसके अंदर से बद्दुआ निकली थी वो पूरी हुई। नियति प्रकृति ने उसने पूरा किया और उसे याद दिलाकर पूरा किया कि मतलब तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने क्या किया है जिसका तुम भुगतान कर रही हो। अब आज हम किसी इंसान को दुखी देखते हैं कि भाई इसके साथ ये दुख है, हमें भी कभी कभी दर्द आता है कि भाई बहुत ज्यादा दुख है, ये तो गलत है। लेकिन दोस्तों जब सोचते हैं कि इसके पिछले कर्म हमें क्या पता क्या हुए हैं, हमें नहीं पता ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये बात लिख कर रख लीजिए, वरना आप सोच कर देखिए। चलो कर्मों के ऊपर करते हैं, जिस बच्चे के पेट से ही कैंसर आ रहा है उसने क्या कर्म बिगाड़ दिया। पिछले कर्मों को समझाने के लिए आप लोगों से कह रही हूं, जो बच्चा पेट से ही कैंसर पीड़ित होता है उसने किसी का क्या बिगाड़ा था ना, पिछले कर्म का दंड था, वो भुगतना है। जितने दिन उसको तड़पना है इतने दिन वो तड़पेगा। तो दोस्तों ये चीज आपको समझनी होंगी, किसी की हाय नहीं लेनी है कभी भी। आपने अपने सगे भाई का अगर दिल दुखा दिया ना, और वो अंदर से ये बोल जाए कि भाई तो मेरा है लेकिन मेरा दिल दुख रहा है, ये मेरे साथ सही नहीं कर रहा, उस चीज का भी आपको भुगतान करना होगा। एक पिता अगर बेटे की दिल को दुखाए और एक बेटा पिता के दिल को दुखाए, रिश्ते नाते भले ही हों, एक पिता माफ कर सकता है लेकिन बेटे की जो आत्मा है वो कभी पिता को माफ नहीं कर सकती। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक चीज है, इसको भी ध्यान रखना। क्योंकि आप पिता हो लेकिन वो बेटा है, आपका अंश है। अगर उसका दिल दुखा, कहते हैं ना कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि दुखिया को ना सताइए, दुखिया दे रोए, और जय दुखिया के मुखिया सुन ले तो तेरी गति कहाँ होए। तो सही कहते हैं प्रेमानंद बाबा कि दुखिया को कभी सताना नहीं चाहिए, वरना आपको बहुत गहरा दंड मिलेगा। कितने जन्मों का आपको भ्रमण करना होगा, रिश्तों से दूर रहना होगा, उसी तरह की जिंदगी बितानी होगी जिस तरह की आपने सामने वालों के जिंदगी बिताई है। आज कितने बुरे जमाना चल रहा है, लोग बच्चों को किडनैप करते हैं, लोग बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार। एक माँ ने एक लड़की के प्यार में, मेरे चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है, सत्यता पर रखी हुई है, पहाड़ों की वादियों की बात है। माँ ने दूसरी लड़की के प्यार में अपने सगे 8 साल के बेटे को इस दुनिया से दूर भेज दिया। उस माँ के साथ क्या गति होगी आपको पता है? वो बहुत भोगेगी, बहुत ज्यादा भोगेगी। जो पिता अपनी बेटी को बेटी नहीं मानता, वो पिता नर्क से भी बुरी जगह पर जाता है। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आप क्राइम देखकर ये सोचते होंगे कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों शबनम, एक केस आपने सुना होगा, शबनम का बेटा कोर्ट से गुहार लगवाता है, उसकी जो उसे सरकार ने जो फांसी दी है उसे भी रुकवाने की मतलब कुछ दिन आगे बढ़ा दी है। लेकिन क्या शबनम माफ करने योग्य है?
शबनम ने अपने 2.5 साल के भतीजे को नहीं छोड़ा? क्या वो राक्षसनी नहीं थी? उसे तो वो दंड मिलेगा, आप आगे देखना, जो वो शायद कितने जन्मों तक भुगतेगी। तो ऐसे ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में क्या कहें हम आप लोगों से। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, मांसाहार से दूर रहिए। इतनी सारी चीजें हैं, आप एक अच्छे और नेक इंसान बनिए। कुछ नहीं ले जाना यहाँ से, कितना भी कमा लेना सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, कितना भी बड़ा घर बना लेना, लेकिन जब आखिरी सांस आएगी ना, सब यहीं पर रह जाएगा। और जिनके लिए छोड़कर जा रहे हो ना, उनको भी नहीं मिलेगा। मेरी दादी एक कहावत कहा करती थी, मतलब बहू के बारे में कहा करती थी कि मोपे ते तोपे गई और दारी तोपे ते भी जा। मतलब एक गांव की भाषा है, बुरा मत मानना। तो जो घर की प्रधानी थी, सास कहती है कि मेरे से तो तुम पर गई, और क्यों खुश होती हो, तुझ पे से भी जाएगी। तो सोच लेना कि किसी के पास नहीं रहना है, तो अपने आप को एक अच्छा और नेक बनाए ना। क्यों किसी के बारे में ज्यादा गलत बोले? आप किसी की निंदा करते हो तो उसके पाप को आप अपने सर पर रख लेते हो। उस पोटरी को क्यों ढोना भाई? किसी के पाप को हम अपने सर पर क्यों रखे? पाप करे वो, निंदा करे हम, और पाप ले जाए हम उसका। तो दोस्तों, मैं जितना कहूंगी उतना ही ये वीडियो बढ़ती चली जाएगी। अब आप लोगों के नाम लेती हूँ, जो मेरा परिवार है, मेरा प्यारा परिवार, और जिसके नाम मैं बहुत कम ले पाती हूँ, माफ करना। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन कभी कमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत प्यार भरे कमेंट और बहुत ही सपोर्ट आप लोगों का मिलता है। चंदन कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। सीताराम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला देवी बहन, कैसी हो? काफी दिनों बाद आपका नाम दिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता दलाल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी पुष्पा पांडे बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र वरी, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र वरी। करमवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सरयू बाला, जो हमेशा एक उम्दा कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसे हो आप? यहाँ पर विनोद वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बीशु दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई, जो हमें बड़ी बहन मानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल डिसूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत शुक्ला भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। सुनीता यादव बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता यादव बहन हमारी, जो हरियाणा से हैं, कैसी हो बहन आप? यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से हैं, जो रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, कैसी हो आप? यहाँ पर उल्सान अली भाई हैं हमारे, जो मुस्लिम भाई हैं, कहते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। कनिका भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दलाल, माँ जैसा प्यार करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, कैसे हो आप? यहाँ पर मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती प्यारी बहन, कैसे हो आप? आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। किरण तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका भाटी, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसे हो? सुनीता सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता सोनी जी। यहाँ पर विराज लाल टंक, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, रेगुलर कमेंट करती हैं। यशिका जैन भी रेगुलर कमेंट करती हैं। राजेंद्र सिंह भाई भी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राकेश कुमार भाई हर रोज कमेंट करते हैं, बहुत प्रेरणादायक होते हैं। लालजी शर्मा, पहली बार नाम लिया है, स्वागत है आपका भाई हमारे परिवार में। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन से कमेंट कर रही हैं। सूरज कुमार भाई भी हमारे बहुत दिन से कमेंट करते हैं। यहाँ पर चरना सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह यादव बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार भी बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं। नीमा बहन है, भाई है, पहली बार कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैना की रचना शायद इनकी आईडी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार नाम लिया है। मंजू चौधरी छोटी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। दिलीप तेजावानी, शायद ये हमारे भाई हैं जो राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। दीपक कुमार भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। प्रवेश USA से, बहुत दूर से देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। निकेश मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। रेणु सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना हरपाल, बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर कमेंट करते हैं। जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर, विपिन कुशवाहा भाई हमें बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पीहू हेला, जो वापस लौट कर आई हैं, इनकी जिंदगी में एक ऐसी चीज हुई थी वो जो बहुत ही ज्यादा दुख भरी थी। पिता जब नहीं रहते तो बहुत सारी कमियां खलती हैं। श्रीकांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी
प्यारी बहन है, शिकायत थी आपकी, दूर कर दी है। प्रमोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब पता है कितने नाम रह चुके हैं। इंदु बहन रह चुकी है हमारी, इंदु शर्मा, और यहाँ पर नीता कुंतल रह चुकी हैं। यहाँ पर हमारी एक और बहन है मथुरा से, वो भी रह चुकी हैं। एक और बहन दिल्ली से हैं, वो भी रह चुकी हैं। एक भाई हैं हमारे तुलसी जी, वो भी रह चुके हैं, जो बहन कहकर बुलाते हैं। एक और भाई हैं हमारे खड्डूजा कुछ नाम से हैं, वो भी रह चुके हैं। बहुत सारे नाम रह चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मैं ले नहीं पाती हूं क्योंकि पूरे नाम आप लोगों के आते नहीं हैं। जिन लोगों के नाम रह गए हैं अपनी प्यारी बहन समझकर मुझे माफ कर देना। अगली वीडियो में आप लोगों के नाम जरूर लूंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों, प्रकृति को समझो, अपने आप को समझो कि आप कौन हो और आपका रुतबा क्या है। आप एक भगवान के अंश हो, और भगवान का अंश कोई ऐसे ही थोड़े ही होता है। अपने आप पर गुमान करो और श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।